तो हे एवरीवन, दिस साइड आरुषि प्रताप, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे क्रिप्टो की दुनिया में ये POW और POS क्या होता है। हालांकि इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर है, बट पर्सनली मैं खुद इस टॉपिक पे बनाना चाहती थी। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्रिप्टो की दुनिया में ये POW और ये POS क्या होता है। पहले हम बात करेंगे POW के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है प्रूफ ऑफ वर्क। अब यहाँ पे ये किस काम का प्रूफ मांग रहे हैं, तो फटाफट बात करते हैं उस पर। तो POW क्या ये अभी स्टार्ट हुआ है? नहीं, POW बहुत पहले का स्टार्ट हो रखा है, लेकिन पहली बार इसका यूज़ 1993 में DOS अटैक से बचने के लिए किया गया था, जो भी साइबर अटैक्स होते हैं। और उसके बाद 2008 में जब बिटकॉइन की ब्लॉकचेन बनाई गई सतोशी नाकामोटो के द्वारा, तो उन्होंने POW का यहाँ पे बेस लिया। मतलब अब जब भी कोई ब्लॉकचेन पर, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पर कोई भी ब्लॉक ऐड होगा तो POW मैकेनिज्म से होगा। अब इसका क्या मतलब होता है, ये क्या मैकेनिज्म है? तो इसमें एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स होता है और उन नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स को चलाते हैं माइनर्स। तो जब भी कोई माइनर ब्लॉक को ऐड करता है ब्लॉकचेन में, तो ये जो माइनर्स होते हैं ये उसको वेरीफाई करते हैं। तो जो भी माइनर ने ब्लॉक को ऐड किया है, क्या उसने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया है वो सही है कि नहीं। अब प्रॉब्लम क्या सॉल्व करनी है, तो यहाँ पे हर एक ब्लॉक तभी ब्लॉकचेन में ऐड होता है जब एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल यहाँ पे प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। और जो सबसे पहले सॉल्व करता है, जो भी हैश वैल्यू उस ब्लॉक को दी, वो ब्लॉक ऐड हुआ बाकी माइनर्स की जो भी कंसेंट है उसके बाद। तो जैसे ही ब्लॉक माइन हुआ और उसने ट्रांजेक्शन को वैलिडेट किया, अब उसको यहाँ पे एज अ ब्लॉक रिवॉर्ड BTC मिलता है और ट्रांजेक्शन फी भी मिलती है। तो यहाँ पे क्योंकि उसने इतना सारा काम किया है, इतना पैसा उसने लगाया है, तो कुछ रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए। तो BTC का यहाँ पे इसको रिवॉर्ड मिलता है, अगर बिटकॉइन की ब्लॉकचेन का एग्जांपल ले। और ये जो बिटकॉइन का रिवॉर्ड है ये हर 4 साल बाद हाफ होता रहता है बिटकॉइन हार्विंग के वजह से। और बिटकॉइन हार्विंग 2024 में आने वाली है, आप सभी अगर जानते होंगे तो सिंपल सा यही मतलब होता है माइनिंग का। ब्लॉकचेन में ब्लॉक को ऐड करना मतलब माइन करना। तो अब ये माइनर क्या होता है? जो भी ब्लॉक को माइन करता है उसे माइनर बोलते हैं। और जिसके पास हैवी इन्वेस्टमेंट होती है, जिसके पास बड़ी बड़ी कंप्यूटेशनल पावर होती है, जिसके पास इतना पैसा होता है कि वो बहुत बड़ी एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम कर सकता है, और जिसके पास बड़े बड़े ग्राफिक कार्ड्स होते हैं जो कि माइन करने में उसको हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे वही लोग माइन कर सकते हैं ब्लॉकचेन में ब्लॉक को जिसके पास बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट हो। POW का यहाँ पे एक ड्रॉबैक यही है कि एक ब्लॉक को ऐड करने के लिए इतने सारे माइनर्स इकट्ठे होते हैं और compete करते हैं। सिर्फ एक ही माइनर होगा यहाँ पे जो कि वैलिडेट करेगा। बाकी के जितने भी लोग होंगे, बाकी के जितने भी माइनर्स होंगे, का सारा जो भी चीज़ें उन्होंने लगाई है कुछ वेस्ट हो जाता है। तो ये ड्रॉबैक है POW का। तो अब ये माइनिंग पूल क्या होता है, इसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि दे आर ऑल कनेक्टेड। तो माइनिंग पूल का सिंपल से ये मतलब होता है कि एक पूल होता है जिसको कुछ लोग मिलके बनाते हैं। तो ये उनके लिए होता है जिसके पास हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, लेकिन वो माइनर बनना चाहता है, वो वैलिडेट करना चाहता है ट्रांजेक्शन को और रिवॉर्ड चाहता है। तो जैसे ही उन्होंने ब्लॉक को ऐड किया, हैश वैल्यू दी, उसके बाद उनको रिवॉर्ड मिलता है और वो रिवॉर्ड बाद में बीच में अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो जिसके पास, सिंपल से यही मतलब माइनिंग पूल का, जिसके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वो पूल में ऐड हो सकता है और तो वो वैलिडेट करने के बाद रिवॉर्ड को डिस्ट्रीब्यूट करके ले सकता है। प्रूफ ऑफ स्टेक, अब ये POW से किस तरीके से अलग है, थोड़ा सा उस पर चलते हैं। तो यहाँ पे आता है किस चीज़ का प्रूफ, स्टेकिंग का प्रूफ। तो यहाँ पे आपको बड़े बड़े इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, बड़ी बड़ी पावर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ आपके पास क्रिप्टो करेंसी होनी चाहिए स्टेक करने के लिए। अब जो भी, जैसे इथेरियम की अगर मैं बात करूँ तो वो भी POW से POS पे उन्होंने शिफ्ट किया अपने आप को, जो भी ड्रॉबैक्स देख के विटालिक ने। तो यहाँ पे रैंडमली चूज किया जाता है किसी भी इंसान को वैलिडेटर बनने के लिए, और जिसके पास ज़्यादा स्टेकिंग होगी, जो भी इथेरियम है, अगर मैं एग्जांपल लूँ इथेरियम के प्रोजेक्ट का, तो जिसके पास ज़्यादा ईथ होंगे या ईथर होंगे, वो उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं एज अ वैलिडेटर बनने के लिए। अब यहाँ पे रिवॉर्ड की अगर बात करें, क्योंकि ये भी एक मैकेनिज्म है जिसको पूरा करके इथेरियम की ब्लॉकचेन में ब्लॉक को ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे क्या रिवॉर्ड मिलता है, किस तरीके का रिवॉर्ड मिलता है?
अब पहली बात तो मैंने आपको बताई कि आपको स्टेकिंग करनी पड़ेगी और बिना स्टेकिंग के आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते वैलिडेटर बनने के लिए। आपने वैलिडेट किया जो भी ब्लॉक है, जो भी उसकी ट्रांजैक्शन है उसको, और यहाँ पे कोई बड़ी बड़ी कंप्यूटेशन पावर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई बड़ी बड़ी मैथमेटिकल इक्वेशन आपको सॉल्व नहीं करनी पड़ती। यहाँ पे आपको रिवॉर्ड किस तरीके का मिलता है, तो यहाँ पे आपको ब्लॉक ऐड करने का कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता, ट्रांजैक्शन फी आपको मिलती है जो भी आप ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हो। तो क्या यहाँ पे जो वैलिडेटर है वो फ्रॉड कर सकता है ट्रांजैक्शन को जब वैलिडेट करेगा? तो आंसर इज नो, क्योंकि एक तो जो उसको रिवॉर्ड मिलता है वो स्टेकिंग अमाउंट से कम होता है, और अगर ऐसा कुछ उसने किया, अगर कुछ मैलिशियस उसने काम किया, यहाँ पे ब्लॉक को मैलिशियस ब्लॉक ऐड किया ब्लॉकचेन में, तो यहाँ पे क्या होगा, जो उसका स्टेकिंग अमाउंट होगा उसमें से उसको कुछ कट के मिलेगा, बाकी वो सब रख लेगा और रिवॉर्ड तो मिलेगा ही नहीं, रिवॉर्ड तो भूल ही जाओ। तो अगर ऐसा कुछ अगर कोई इंसान चाहता है कि उसके साथ हो तो वो ऐसा कुछ करेगा नहीं। ये जो POS मैकेनिज्म है ये फास्ट होता है एज कम्पेयर टू POW, क्योंकि अगर आप जानते होंगे कि बिटकॉइन की ब्लॉक को ऐड करने के लिए और ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए 10 मिनट का टाइम चाहिए होता है, तो हर एक ब्लॉक 10 मिनट का टाइम लेता है। बट स्टेकिंग की वजह से यहाँ पे एक तो बायसनेस नहीं होती, ऊपर से टाइम कम लगता है, क्योंकि पहले से किसी रैंडम को चूज कर लिया जाता है एज अ वैलिडेटर। जो बाकी के लोग हैं वो कम्पीट नहीं करते, वो एक ही कर रहा है जो कर रहा है। तो क्या प्रूफ ऑफ स्टेक का कोई ड्रॉबैक है? हर चीज़ का ड्रॉबैक होता है। तो इसका ड्रॉबैक यहाँ पे ये है कि एज अ वैलिडेटर बनने के लिए आपको एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है स्टेक पे लगाने के लिए। अब जैसे माइनिंग पूल था तो यहाँ पे स्टेकिंग पूल होता है, तो अगर जिसके पास स्टेकिंग करने का जितना अमाउंट चाहिए होता है उतना नहीं है, तो ये स्टेकिंग पूल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो भी लोग हैं तो वो कम अमाउंट से भी उस पूल में आ सकते हैं। और आप जानते हैं, मैंने आपको बताया कि जितना ज़्यादा वो स्टेक करेंगे उतना ज़्यादा उनके चांसेस बढ़ जाते हैं वैलिडेट करने के लिए। तो यहाँ पे जो डिसेंट्रलाइजेशन होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे अब हर एक इंसान को मौका नहीं मिलता। यहाँ पे जो ज़्यादा स्टेक कर सकता है वो यहाँ पे वैलिडेट करता है। तो अगर मैं दोनों के डिफरेंस की बात करूँ तो POW और POS, तो POW में माइनर्स होते हैं, POS में वैलिडेटर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैलिडेट करते हैं ट्रांजैक्शन को और यहाँ पे माइन करते हैं ब्लॉक को। क्योंकि यहाँ पे माइन करने के लिए बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, बड़े बड़े ग्राफिक कार्ड्स चाहिए होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। दूसरी चीज़ रिवॉर्ड, तो माइनर्स को ब्लॉक को ऐड करने का रिवॉर्ड भी मिलता है और ट्रांजैक्शन फी भी मिलती है। यहाँ पे वैलिडेटर्स को सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन फी का जो भी रिवॉर्ड वो मिलता है। कंपटीशन, तो यहाँ पे जो माइनर्स होते हैं, जितने भी माइनर्स होते हैं वो एक ब्लॉक को ऐड करने के लिए कम्पीट करते हैं एक दूसरे से, और अगर बाकी माइनर्स एक को छोड़ के नहीं कर पाए माइन, तो उनका जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है सब कुछ वेस्ट हो जाता है, उनको फिर से करना पड़ता है दूसरे ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए। और यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होता, यहाँ पे रैंडमली किसी भी इंसान को चूज़ किया जाता है एज अ वैलिडेटर जिसने अमाउंट अपनी स्टेक की होती है। तो बात करते हैं हैकिंग क्या हो सकती है यहाँ पे। तो POW में क्या होता है, अगर किसी भी माइनर को वैलिडेट करते टाइम अगर उसने कोई मैलिशियस ब्लॉक ऐड करना है, तो यहाँ पे वो किस तरीके से होगा, तो 51% से ज़्यादा वोटिंग लोगों की चाहिए होगी, माइनर्स की चाहिए होगी अगर उनको मैलिशियस ब्लॉक को ऐड करना है। और आप जानते हैं कि बिटकॉइन का 10 मिनट लगते हैं एक एक ब्लॉक को ऐड होने में, और बहुत टाइम लगेगा, बहुत साल लगेंगे यहाँ पे उस ब्लॉक को ऐड होने में, अगर 51% से ज़्यादा मान जाते हैं लोग तभी। लेकिन POS में क्या होता है, POS में कोई आपको वोटिंग की कुछ नहीं चाहिए होता। यहाँ पे अगर आपके पास एज अ वैलिडेटर क्रिप्टो करेंसी 50% से ज़्यादा आपके पास है, तो आप यहाँ पे ब्लॉक को ऐड कर सकते हो, जो भी मैलिशियस ब्लॉक है। तो यहाँ पे आप हैकिंग इस तरीके से कर सकते हो, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, 50% से ज़्यादा। तो थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हैकिंग करने में। तो POS एज कम्पेयर टू POW यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंट है, तो इतनी बड़ी बड़ी स्पेस नहीं चाहिए कि आपको इतना बड़ा बड़ा सेटअप करना पड़े और बड़ी कंजप्शन करनी पड़े, ऐसा कुछ नहीं होता प्रूफ ऑफ स्टेक में। इसी वजह से ये इतनी फास्ट है। तो आई होप आपको POS और POW के बारे में पता चला होगा, लेकिन आपको कौन सी बेटर लगती है आप नीचे कॉमेंट में बता सकते हैं। और ऐसे वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल एंड यू नो व्हाट टू डू। लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।